उनकी टी शर्ट मैक्सी जैसी दिखती है। ये वो बंदा है। मैंने कहा अरे इतने बड़े जूते, इतना छोटा इंसान। तो आप सभी लोगों ने ये बात तो पढ़ ही लिया होगा कि भैया कि आजकल लोग सैटेलाइट वेटेलाइट तो पढ़ ही रहे थे। फिजिक्स और बायो का जो मेल है सैटेलाइट क्रोमोसोम, तो धरती के बाहर जो सैटेलाइट में क्रोमोसोम पाया जाता है वो कैसा होता है, डिटेल में पढ़ा होगा आप लोगों ने आज। यस, हाँ या ना? देखो क्रोमोसोम सिर्फ इंसान में नहीं मिलते, सैटेलाइटों में भी मिल रहे हैं। ठीक है, फिर तुम कहते हो कि कैसे कैसे फिजिक्स और बायो वाले बच्चों को क्यों फिजिक्स पढ़ानी चाहिए? अरे भैया सैटेलाइट तक में क्रोमोसोम मिल रहा है, इंसानों में भी है, सैटेलाइट में भी है, तो फिजिक्स का एक बहुत बड़ा जोड़ मिल रहा है यहां पर। हाँ या ना? यस, क्लियर? हाँ, तो अगली बार ये डाउट मत रखिएगा कि हमें क्यों फिजिक्स पढ़ाई जा रही है, क्योंकि सैटेलाइट में भी तो क्रोमोसोम पढ़ना है हमें। हमारे बायो का एक टॉपिक है क्रोमोसोम, और फिजिक्स में हम लोग ग्रेविटेशन में सैटेलाइट का पढ़ेंगे ही, सैटेलाइट मोशन, दोनों का कॉम्बिनेशन है। यस, ठीक है। चलिए भाई, तो मैम ने क्रोमोसोम वाला पार्ट संभाल लिया होगा, मुझे जहां तक पूरा यकीन है। ग्रेविटेशन में मैं सैटेलाइट वाला पार्ट समझा दूंगा अच्छे से, तो ये वाला टॉपिक आप लोगों का बॉटनी का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, सैटेलाइट क्रोमोसोम, है ना? हाँ, तो हैप्पी डॉक्टर्स डे टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। ठीक है, वैसे तुम्हें तो नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी तुम डॉक्टर बने नहीं, ठीक है, लेकिन यस डे है तो सेलिब्रेट जरूर कर लेना चाहिए। तो हैप्पी डॉक्टर्स डे, ठीक है। सारे डॉक्टर्स को सैल्यूट भाई, है ना, क्योंकि जब भी आप लोग बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर ही याद आता है। जब तक हमारी शरीर सही चल रही होती है तब तक लोगों को डॉक्टर्स की याद नहीं रहती है। शरीर में नाखून में भी दर्द हो जाता है तो दिमाग की दही हो जाती है कई बच्चों की, है ना। तो डॉक्टर्स हमारी लाइफ का बहुत बड़ा एक इंटीग्रल पार्ट है, सोसाइटी के बहुत बड़े एक इंटीग्रल पार्ट है, जिसकी वजह से आई थिंक सोसाइटी बहुत अच्छे से रन कर पा रही। कोविड में हम सभी लोगों ने देखा, ठीक है, कि हाँ, जो आजकल फूड व्लॉगर बने थे सब जाकर अपने घर में छुपे हैं मास्क पहन के, अब जाके खाओ, हाँ, चॉकलेट मैगी बनवाओ, है, चॉकलेट चाय बनवाओ, पेप्सी को उसमें वड़ा में डुबो के खाओ। जाओ भैया, कहां गए फूड व्लॉगर? भागे थे सब, झोला झपाड़ा कैमरा वैमरा उठा करके सब भागे अपनी घर की तरफ। अब नहीं कोई मिश्रण करके खाने की कोशिश कर रहा है। यस, हाँ, तो अभी जितने भी आप फूड व्लॉगर्स को देख रहे हैं वो सारे के सारे भागे भैया उल्टा पांव, ठीक है। हाँ, यस, मैं सही बता रहा हूं। और क्या, कोई वड़ा भी खाने जा रहा था तो वड़ा को भी सैनिटाइज कर रहा था कि हाँ भैया ये दिक्कत ना दे जाए बाद में। तो डॉक्टर्स ने ही कमाल संभाली भाई पूरे देश की। जब पूरा देश बंद था तो डॉक्टर्स ने बहुत ज्यादा ऑल ओवर वर्ल्ड, कहीं ना कहीं मैं मानता हूं लाखों लोग मरे लेकिन करोड़ों लोगों को जो बचाया गया दैट इज थ्रू डॉक्टर्स। तो हमेशा इस चीज को अप्रिशिएट करना है। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, वैसे अभी आप लोग डॉक्टर्स नहीं बने हैं लेकिन यस आप लोगों ने भी वही कहीं ना कहीं अटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा एक टास्क है और ये बहुत बड़ा एक बलिदान मांगेगा आपसे। बहुत ज्यादा मेहनत होगी, बहुत ज्यादा डेडिकेशन चाहिए, और कई बार ऐसी ऐसी सिचुएशंस में भी पेशेंट्स के लिए काम करना पड़ेगा जहां पर सिर्फ आपका नुकसान ही हो, वही कहलाते हैं डॉक्टर्स। ठीक है, तो भगवान का दूसरा रूप हमारे लिए डॉक्टर्स, तीसरा रूप हमारे लिए माँ। ठीक है, तो आप लोग भगवान नहीं बनने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे अभी तो दैत्य हैं, लेकिन आई होप नीट के पेपर के बाद आप लोग भगवान के दर्जे में आ जाएंगे, है ना। यस, आपके जितने भी कुकर्म है, अगर आपने लाइफ में एक भी जान बचा ली तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा पुण्य का कोई काम नहीं हो सकता। तो आपका ये जो प्रोफेशन होने वाला है दैट इज वेरी नोबल प्रोफेशन। इसको बहुत इज्जत के साथ, बहुत मेहनत के साथ इसके लिए तैयारी करिए, ठीक है। और मुझे जहां तक पता है कि आप लोगों के पेरेंट्स बहुत ज्यादा प्राउड फील करेंगे वंस आप इस एग्जाम को क्लियर करते हैं, और आप जब भी डॉक्टर बनेंगे तब आपको पता लगेगा कि ये कितना अच्छा एक प्रोफेशन है। ठीक है, यस, हाँ या ना? ओके, हाँ, मैं तुम लोगों के पास कभी इलाज कराने के लिए नहीं आऊंगा ये तो मैं क्लियर बता रहा हूं, ठीक है। जो सैटेलाइट और क्रोमोसोम को अभी कह रहा है अब जाकर के समझ आया। अब ये कह रहा था ओहो ये था, इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सैटेलाइट वाला पार्ट ग्रेविटेशन में कंप्लीट होगा, ये कह रहा था, इसीलिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो ऐसे अगर हमारे डॉक्टर बनने वाले हैं तो डेफिनेटली भैया इनसे सुई भी ना लगवाऊं मैं। खतरनाक डॉक्टर, ये बाद में पेट में ही कैंची छोड़ देंगे और फिर बाद में खबर आती है कि यार एक पेशेंट के पेट में दर्द हो रहा था, 10 साल बाद देखा तो उसके पेट में कैंची छोड़ा हुआ है और रुमाल भी छोड़ दिया है। तो ये हमारे डॉक्टर्स होंगे,
ठीक है। आधा अधूरा काम करने में इनके पास पीएचडी है। यस, आ जाओ भाई। ये कह रहा है वाई, सवाल सारे गलत लगा रहे हो। ठीक है, देखो भाई क्या होता है ना, जब तक जैसे मान लो कि आजकल सभी लोग एरोप्लेन से बहुत डर रहे हैं, है ना। ये वही मशीन है जिसमें हो सकता है बहुत सारे लोग ट्रैवल करें, लेकिन जैसे अंदर इंटरनल चीजें लोगों को पता लगने लगती हैं कि यार ये भी तो खराब हो सकता है, ये भी तो खराब हो सकता है, तो डर बैठना स्टार्ट हो जाता है। और मैं वो डर हर दिन जी रहा हूं जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं। जो बच्चे को बिल्कुल बेसिक सी चीज बताने के बाद भी कह रहा है नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लॉजिकल चीज को कह रहा है हो ही नहीं सकता, तो ये हमारी जान कैसे बचाएगा भाई। तो हमें बहुत डर लगता है आपसे। ठीक है, क्लियर। यस, हाँ, अगर आप पुड़िया उड़िया बाद में बेचेंगे, ठीक है, हाँ, तो वो सब मैं खरीद लूंगा आप लोगों से, आपका दिल रखने के लिए। क्लियर। यस, लेकिन सुई वाला जो डॉक्टर है जो कुछ इंजेक्ट कर सके वो तो कतई नहीं। यस, हम कोशिश करेंगे आपको एक अच्छा डॉक्टर बनाए, लेकिन विश्वास आप पे तभी होगा जब आप एक मतलब लंबी सी अगर आपकी लिस्ट हो कि इतने सारे लोगों को बचा लिया है, तब मैं आप पर विश्वास करूंगा। क्लियर। यस, हाँ, आ जाओ भैया, आ जाओ, आ जाओ। हाँ, और जब भी आप डॉक्टर बने प्लीज एक प्रॉमिस करिए मेरे से, सबसे पहले एक प्रॉमिस करिए, ठीक है, कि हाँ सारे बच्चे, हाँ होमवर्क हम लोग करेंगे, मैंने आप लोगों को जो भी होमवर्क दिया था आज कुछ पहले कुछ डायमेंशंस की बात करेंगे, फिर यहीं से हमारे पास होमवर्क की बात आ जाएगी। सारे बच्चे सबसे पहले एक प्रॉमिस करिए, ठीक है, प्रॉमिस करिए। यस, हाँ, प्रॉमिस आ गया, हाँ, वेरी गुड। प्रॉमिस ये करिए कि जब भी आप डॉक्टर बनेंगे सबसे पहला काम आपको ये करना है कि हमारे बैच में जो सबसे ज्यादा हाँ बीज बो रहा है इधर उधर लड़ाई की, उसका दिमागी रूप से जो संतुलन खराब हुआ है उसका इलाज करना है, निखिल सर का। ठीक है, हाँ, मैं देखा हूं वो व्यक्ति सिलेबस में डिले पे डिले मारे पड़ा है। ठीक है, लेकिन हाँ हर दिन आकर के कोई ना कोई बीज बो के जा रहा है आपके दिमाग में, और आपका दिमाग दिमाग कहां खाद है ना, तो हल्का सा वो बीज बोते हैं, रात तक भाई साहब बरगद का पेड़ बन जाता है। दिमाग की दही आपकी ऐसे ही हुई पड़ी है। तो सबसे पहले उनका मानसिक संतुलन ठीक करा जाए, ठीक है, क्योंकि मैं तो फिजिक्स का टीचर हूं, आप ही एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। प्रॉमिस मैंने पहले दिलवा लिया है, अब आप इससे मुकर नहीं सकते। यस, क्लियर। हाँ भाई, मेरे को बाद में पता लगा ये सब बवाल आ कहां से रहा है, फिर जब इसकी मैंने थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करी तब पता लगा, हाँ, लाल में पीला डाल के नीला निकाल करके ये सीधे बीज बोए जा रहे हैं। हाँ हाँ, मैं समझ गया, ये जो आप लोग बीच बीच में लिखते हो, मेरे को लग रहा था कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं से कोई बवाल आया है। हाँ, ये बीच बीच में फूफा जी और ये सब जो तुम लिख रहे हो, कुछ ना कुछ तो मैं इतने दिन से अवॉइड कर रहा था। आज मुझे पता लगा कि हमारे बीच में चाची आ गई है। ठीक है, यस, जो इधर की उधर करने में बिल्कुल हाँ गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अपना सिलेबस पीछे चले, लेकिन भैया मनोरंजन पूरा मस्त होना चाहिए। यस, तो चलिए कोई नहीं, हाँ अच्छी बात है। ठीक है, तो प्लीज आप सभी लोग सबसे पहले डॉक्टर जब भी बने तो प्लीज सर को फ्री इनविटेशन दीजिएगा, सर आइए फ्री हेल्थ चेकअप, जैसे डॉक्टर्स का होता है ना। जैसे देखो नॉर्मली क्या होता है कि एक डायलॉग है कि नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, इफ यू आर गेटिंग समथिंग फ्री दैट मींस यू आर दी ओनली प्रोडक्ट। आप ही को बेचा जा रहा था। ठीक है, तो डॉक्टर्स के पास होता है, ठीक है, फ्री चेकअप, फ्री डेंटल चेकअप, फ्री आई चेकअप। जैसे ही आप कहोगे अरे फ्री है, जाकर के बैठे भाई साहब चश्मा बेच दिया, सेल्समैन हो रखे हैं। हाँ, डेंटल चेकअप, दांत 4 निकाल के बेच दिए वहीं पर, कह रहे अब तो ये निकाल दिए हैं, यहां पर सोने का दांत लगेगा। अरे 2 सोने का दांत यहां कैसे लगाएं, तो नहीं लगेगा तो कैविटी बना देंगे हम, लाइए ड्रिल कर दें। तो फ्री चेकअप के नाम से आप हाँ अपनी चाची को बुलाइएगा, मतलब हमारी, हाँ यस, लाल में पीला डाल के नीला निकालना, ठीक है, और उनका दिमागी संतुलन ठीक कर दीजिएगा। एक कोई ऐसा इंजेक्शन तब तक बना लीजिएगा। क्लियर। यस, हाँ बहुत सही, हाँ बहुत सही। चलिए भाई, बहुत सही बहुत सही। हाँ। ये बात बिल्कुल सही बोली, उनकी टी शर्ट मैक्सी जैसी दिखती है। लॉन्च वीडियो में भाई साहब मैंने देखा, हाँ भाई बंदा ऐसा है, जैसे मान लो कि ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, फिर यहां पर तुम्हें जूता दिखाई देगा वुडलैंड का,
उनका तो वुडलैंड होगा, क्योंकि महंगा आता है ना, इतना तो पैसा लगाएंगे नहीं। फिर उसके बाद एक बंदा इसमें खड़ा है, ये ऐसा ही है वो बंदा, ठीक है, ये वो बंदा है। मैंने कहा अरे इतने बड़े जूते, इतना छोटा इंसान, ऊपर से भाई साहब अर्जुना नीट की टी शर्ट पहना रखी पीली वाली, वो पीली वाली टी शर्ट यहां तक आ रही है, इस पे लिखा हुआ है केमिस्ट्री, इस पर यहां पर लिख दिया केमिस्ट्री। मैंने कहा ये कैसा इंसान है? आप लोगों ने देखा है वो लॉन्च वीडियो है? देखा है वो? भाई इतने बड़े जूते, ग्राउंड से 5 फीट तक तो जूते, और जूते से लेके हेड का जो क्लियरेंस है दैट इज 2 सेंटीमीटर। हाँ इतना, उसके अंदर एक बहुत बड़ी सी टी शर्ट पहन रखी भाई, ठीक है, और नोटिस करना उस पर लिखा हुआ केमिस्ट्री। बिल्कुल सही कह रहे हो, मैक्सी पहने हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। बात तो आपकी सही है, ठीक है, यस, हाँ बात तुमने बिल्कुल सही बोली है, ये बात तो मैं बिल्कुल कल ही मैंने ध्यान दिया, बात तो सही है, यस। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे सीरियस लिखे, ठीक है। हो नहीं सकता, ठीक है, लोग जलते हैं भाई, जलते, ठीक है, यस। आ जाइए सारे बच्चे सीरियस लिखे, फिर स्टार्ट करेंगे भाई, आज बहुत सारे सवाल लगाने हमें, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है, हाँ ना ना ना, मेरे बारे में हो ही नहीं सकता भाई, ठीक है, हाँ हो ही नहीं सकता। आप जाकर के वीडियो चेक करना भाई, तब आपको पता लगेगा। सीरियस, चलिए भाई। तो